कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन क्यों है? कैलाश पर चढ़ने से कौन हमें रोकता है? कौन है कैलाश के 10 रखवाले? इन 10 रखवालों ने रोका है कैलाश का रास्ता। कैलाश के नीचे कौन है? दोस्तों, आपने हजारों वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कहा जाता है कि कैलाश पर आज तक सिर्फ एक तिब्बती लामा मिलारप्पा ही चढ़ पाए थे। इसके बाद आज तक कोई भी कैलाश की चोटी पर चढ़ने में नाकामयाब ही रहा है। दोस्तों, कई वीडियोस में कैलाश पर ना चढ़ पाने की कई वैज्ञानिक और धार्मिक वजह बताई जाती रही हैं, लेकिन आज द कर्मा आपको रामायण और महाभारत में दी गई कुछ कहानियों के आधार पर यह बताने जा रहा है कि कैलाश पर चढ़ना क्यों नामुमकिन है। कौन है वो लोग जो हमें कैलाश पर चढ़ने से रोक देते हैं? किन की वजह से कैलाश पर्वत पर जबरन चढ़ने वालों की मौत हो जाती है? दोस्तों, रामायण और महाभारत के मुताबिक कैलाश पर सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही कोई चढ़ सकता है, क्योंकि देवादिदेव महादेव वहां गुप्त रूप से मां पार्वती के साथ लीला करते हैं। भगवान शिव की समाधि कोई भंग ना कर सके, इसलिए कैलाश के आसपास 10 रखवालों को रखा गया है, जो रात दिन कैलाश जाने वालों को अदृश्य रूप से रोकते हैं। कौन है कैलाश के ये 10 रखवाले? ये जानने के लिए द कर्मा के इस वीडियो को आप आखिर तक देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, रामायण और महाभारत के अनुसार कैलाश के ये 10 रखवाले हैं कुबेर, हनुमान जी, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, भैरव, वीरभद्र, कीर्तिमुख, मणिभद्र और बाणासुर। कहा जाता है कि इन 10 रखवालों के रहते कोई भी अपनी शक्ति के द्वारा कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर सकता। ये सभी 10 दिशाओं से कैलाश के रास्ते पर विराजमान रहते हैं। अगर किसी ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो पहले ये उसे अपनी अदृश्य शक्ति से रोकते हैं। अगर किसी के पास पहले से दिव्य शक्तियां हैं और वो फिर भी कैलाश पर चढ़ाई करता है तो ये रक्षक पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और अगर इसके बाद भी वो शख्स जिद पर अड़ता है तो उसके साथ सामने आकर युद्ध करते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद कुछ लोगों ने कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। इनमें रावण और भगवान परशुराम की कहानी सबसे दिलचस्प है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब रावण को यह पता चला कि भगवान शिव को पराजित किए बिना वो त्रिलोक विजयी कहलाने का अधिकारी नहीं है, तो उसने कैलाश पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। हुआ ये था कि उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को पराजित कर दिया था, जो कैलाश के राजा माने जाते हैं। कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें कैलाश पर रहने के लिए मना लिया था, और इसके बाद से भगवान शिव कैलाश पर ही रहने लगे थे। कुबेर को भगवान शिव ने अपना मित्र भी बना लिया था। जब रावण को पता चला कि भगवान शिव सबसे शक्तिशाली हैं, तो उसने कैलाश पर हमला करने के लिए कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में उसे सरकंडो या सरवण का जंगल मिला, जहां नंदी महाराज खड़े थे। नंदी महाराज ने जब रावण का रास्ता रोका तो रावण ने उनके वानर जैसे मुख का मजाक उड़ाया। इस पर नंदी महाराज ने श्राप दिया कि रावण, तेरा अंत भी वानरों के सहयोग से ही होगा। फिर भी अहंकारी रावण नहीं माना और उसने कैलाश को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। जब रावण कैलाश को अपने हाथों से उठा रहा था तो वहां हलचल मच गई। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। कैलाश के भार से रावण के हाथ में भयंकर दर्द होने लगा और दशानन जोर जोर से रोने लगा। दशानन के रोने की वजह से उसका नाम रावण पड़ गया। बाद में रावण ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उसे अपना चंद्रहास खड़क दिया और उसे किसी भी वक्त कैलाश पर आने जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान परशुराम भी अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश की चढ़ाई कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें भगवान गणेश जी ने रोक लिया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो गुस्से में परशुराम जी ने भगवान शिव का दिया हुआ फरसा गणेश जी पर चला दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। इसके बाद से गणेश जी एक दंत कहे जाने लगे।
भगवान शिव ने आकर दोनों का युद्ध बंद करवाया और अपने भक्त परशुराम जी को कभी भी किसी भी वक्त कैलाश आने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इन दोनों के अलावा महाभारत में अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम और युधिष्ठिर के कैलाश पर्वत क्षेत्र में जाने का वर्णन मिलता है। अर्जुन जब स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में कैलाश का मार्ग भी पड़ता था। तब अर्जुन का रास्ता स्वयं भगवान शिव ने रोका था और वो किरात के वेश में अर्जुन के पास आए थे। दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ जिसमें अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। अर्जुन कैलाश पर तो नहीं चढ़े, लेकिन इसी रास्ते पर इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया। बाद में इंद्र के सारथी मातली अर्जुन को अपने साथ रथ से स्वर्ग लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कैलाश पर कभी चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश के पास के ही एक पर्वत पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया था। महाभारत के वन पर्व की कथा के अनुसार जब पांडव कैलाश के पास बद्रिका आश्रम क्षेत्र में घूम रहे थे तो तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक दिव्य फूल द्रौपदी के पास आ गिरा। द्रौपदी ने भीम को कई ऐसे फूल लाने के लिए कहा तो भीम उस रास्ते पर चल पड़े जिस दिशा से वो फूल आकर द्रौपदी के पास गिरा था। वो रास्ता भी कैलाश और स्वर्ग जाने का था। रास्ते में भीम की मुलाकात महावीर हनुमान जी से हुई। हनुमान जी कैलाश के पास ही एक केले के वन में रहते हैं। हनुमान जी ने भीम का रास्ता अपनी पूंछ से रोक लिया और कहा कि इससे आगे जाना इंसानों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहीं से स्वर्ग का रास्ता शुरू होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कैलाश के पास से ही स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। बाद में जब भीम हनुमान जी को पहचान लेते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है, तब हनुमान जी भीम को कैलाश से पहले उस सरोवर तक जाने की आज्ञा देते हैं जिसे आज मान सरोवर कहा जाता है। भीम जब मान सरोवर तक पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना कुबेर की सेना से होता है। कुबेर की सेना के लोग भीम से कहते हैं कि यहाँ कोई भी इंसान इंसानी शरीर के साथ इस सरोवर में प्रवेश नहीं कर सकता। भीम और कुबेर की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। थोड़ी देर में भीम की खोज में युधिष्ठिर और द्रौपदी पहुंचते हैं। तभी यह आकाशवाणी होती है कि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुबेर का कैलाश क्षेत्र है। तब आकाशवाणी की बात सुनकर भीम को लेकर युधिष्ठिर वापस बद्रिका आश्रम लौट जाते हैं। इस प्रकार भीम भी कैलाश के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, ये तो थी कैलाश पर चढ़ाई करने वालों के प्रयासों की कहानियां। अब हम आपको बताते हैं कि कैलाश में ऐसा क्या है कि वहां कोई भी जीवित मनुष्य नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि कैलाश में 10 दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं और ये धरती का केंद्र माना जाता है। साइंस की भाषा में इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्थान से दूसरी दुनिया यानी स्वर्ग जाने का रास्ता खुलता है, जिसका जिक्र महाभारत के वन पर्व में भी आता है। अब चूंकि यहीं से स्वर्ग का रास्ता खुलता है और कैलाश पर ही भूत भावन भोलेनाथ वास करते हैं और यहीं के राजा कुबेर हैं, इसलिए इस स्थान पर आसानी से जाना संभव नहीं है। इस स्थान की विशेषता की वजह से ही यहाँ आने वालों को 10 रक्षक रोकते हैं। कैलाश के पहले रक्षक कुबेर। दोस्तों, कुबेर कैलाश के राजा कहे जाते हैं और यही उनकी अलकापुरी भी है। यहीं पर उनका दिव्य चैत्र रथ वन भी है, जहां सभी मौसमों के फल और फूल पाए जाते हैं, जिसकी रक्षा कुबेर की सेना के यक्ष और राक्षस करते हैं। कुबेर भगवान शिव के महान भक्त हैं और कोई भी भगवान शिव के समाधि को भंग नहीं करे, इसलिए वो कैलाश जाने के रास्ते पर अपनी सेना को तैनात रखते हैं। मानसरोवर भी कुबेर के राज्य में ही पड़ता है। कैलाश के दूसरे रक्षक महावीर हनुमान जी। कैलाश और स्वर्ग जाने के रास्ते पर गंधमादन पर्वत पड़ता है। यहीं पर एक केले का वन है जहां महावीर हनुमान जी रहते हैं। महाभारत के वन पर्व में जब भीम और हनुमान जी की मुलाकात होती है तो हनुमान जी भीम को आगे जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि आगे स्वर्ग जाने का रास्ता है और कुबेर का निवास स्थान है, इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। हनुमान जी इस मार्ग पर मां सीता के आशीर्वाद से अजर अमर बनकर विराजमान रहते हैं। ऐसा महाभारत में खुद महावीर हनुमान जी ने कहा है। कैलाश के तीसरे रक्षक नंदी महाराज। वैसे भी किसी भी मंदिर में बिना नंदी की पूजा के भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। नंदी को भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया है और अपने द्वार पर नियुक्त किया है। हर एक शिव मंदिर के द्वार पर नंदी जी का होना अनिवार्य है।
वो कैलाश के मुख्य द्वार के पास ही विराजते हैं। रावण ने जब कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश की थी तो नंदी महाराज ने ही उसे रोका था। कैलाश के चौथे रक्षक गणेश जी। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव के गणों के प्रमुख भी हैं। भगवान गणेश ने ही परशुराम जी को कैलाश जाने से रोका था और उस युद्ध में उन्हें अपना एक दांत भी गंवाना पड़ा था, जिसकी वजह से गणेश जी का एक नाम एक दंत भी पड़ा था। कैलाश के पांचवें रक्षक कार्तिकेय भगवान। वैसे तो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर विराजते हैं, लेकिन कई पौराणिक कथाओं में उन्हें कैलाश पर निवास करते भी दिखाया गया है। कार्तिकेय जी के पास अपनी खुद की बड़ी सेना है। कार्तिकेय भी अपने पिता भगवान शिव और मां पार्वती के एकांत में दखल देने वालों को दंड देते हैं। कार्तिकेय का एक निवास कैलाश के नीचे स्थित सरवण वन या सरकंडे का वन भी माना जाता है। सरकंडे के इस वन में ही कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ था। कैलाश के छठे रक्षक भैरवनाथ। भैरवनाथ को भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि वो भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कैलाश ही नहीं बल्कि जहां जहां भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, उन सभी जगहों की रक्षा करते हैं। इसलिए उन्हें भगवान शिव का कोतवाल यानी पुलिस अधिकारी भी कहा जाता है। भैरवनाथ जी भी कैलाश पर ही भगवान शिव के साथ रहते हैं। कैलाश के सातवें रक्षक वीरभद्र। वीरभद्र की उत्पत्ति उस वक्त भगवान शिव की जटा से हुई थी जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। वीरभद्र हमेशा कैलाश के मुख्य द्वार पर नंदी जी के साथ विराजमान रहते हैं। कैलाश के आठवें रक्षक कीर्तिमुख। कीर्तिमुख भी भगवान शिव के गणों में से एक हैं। ये भी भगवान शिव के सभी मंदिरों के द्वार पर विराजते हैं और बिना इनकी पूजा किए कोई भी भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव ने इन्हें भी कैलाश की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा है। कैलाश के नवे रक्षक मणिभद्र। यूं तो मणिभद्र कुबेर की सेना के सेनापति हैं और एक वीर यक्ष हैं, लेकिन भगवान शिव की भक्ति की वजह से इन्हें भी गणों में प्रमुख स्थान हासिल है। मणिभद्र भी कैलाश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैलाश के 10वें रक्षक बाणासुर। वैसे तो बाणासुर शुरू से ही भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव की कृपा से उसे 1000 हाथ प्राप्त हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से हुए युद्ध में बाणासुर के 998 हाथ कट गए थे। लेकिन भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान देकर अपने गणों में शामिल कर लिया। बाणासुर भी कैलाश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, ये 10 शक्तियां हमेशा कैलाश की 10 दिशाओं से रक्षा करती हैं और यही वजह है कि कोई भी कैलाश की चढ़ाई करने में आज तक नाकाम रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अगर आपको धर्म से जुड़े अनोखे रहस्यों के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।